नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त है राजस्थान जीके की। जो जेल ब्रेरी की साथी तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी एक बार क्लास में जुड़ जाएं और अच्छे से तैयारी करें। और बिना समय गवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, बाबूजी की पढ़ किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? बाबूजी की पढ़ किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है या लगाई जाती है? रावण हत्था, जंतर, सारंगी या खड़ताल? बाबूजी की पढ़ बिल्कुल राइट हो जाएगा, रावण हत्था। ऑप्शन ए सही है, रावण हत्था। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। और अगला प्रश्न है अपना आज का, बहुत मस्त क्लास है, सभी साथी अंत तक बने रहे। लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति से एक दिन पहले। मकर संक्रांति है 14 जनवरी को और लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 13 जनवरी को। अगला प्रश्न, गुरु नानक गुरु नानक जी की जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक जी की जयंती कब मनाई जाती है? श्रावण पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या? गुरु नानक जी की जयंती बिल्कुल मस्त है, सभी साथी कमेंट करके बता देंगे ताकि आपका भी साथ में रिवीजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन सी राइट है, कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संगठन का कब गठन किया गया? 1961 में, 1971 में, 1959 में या 1993 में? केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संगठन का गठन, ऑप्शन सी सही है, 1959। ऑप्शन सी राइट रहेगा, 1959। और अगला प्रश्न, क्लास के अंत तक बने रहे, क्लास बहुत ही मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? बता दो रे लाड दो, किस तिथि को आयोजित होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा? पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न, बादशाह का मेला भरता है, न्यू जीके का प्रश्न है, किस जिले में भरता है बादशाह का मेला? भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में? बादशाह का मेला ब्यावर, न्यू जीके बिल्कुल सही है, ब्यावर जिला नया बना है, इसमें बादशाह का मेला भरता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुत ही मस्त है, राजस्थान का वो कौन से लोक देवता थे जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था? राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था? गोगा जी, बाबू जी, संत पीपा जी या डी ऑप्शन है जसनाथ जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। ऑप्शन ए सही है, गोगा जी थे, वो मोहम्मद गजनी के समकालीन हुए थे, उन्होंने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था। गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? जहार पीर। अगला प्रश्न, आसिद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? आसिद भीलवाड़ा का किस लोक देवता का संबंध है? गोगा जी का, देवनारायण जी का, पाबू जी का या मेहा जी का? आसिद बिल्कुल सही है, देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिद भीलवाड़ा में। ये आसिद एक गांव है जो खारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? खारी नदी के किनारे है, बसा हुआ कस्बा है आसिद गांव। अगला प्रश्न, किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबूजी के मेला, तेजाजी मेला, रामदेव जी मेला या मल्लीनाथ जी मेला? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी मेला। ऑप्शन सी सही है, रामदेव जी का मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है। अगला प्रश्न, राजपुताना की कुंजी किसे कहा जाता है? राजपुताना की कुंजी अजमेर, अलवर, जयपुर, अलवर, अजमेर या सिक्कर? राजपुताना की कुंजी अजमेर। ऑप्शन सी सही है, अजमेर को राजपुताना की कुंजी। और अगला प्रश्न, गुलाबी रंग राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, भरतपुर को, जोधपुर को या जैसलमेर को? राजस्थान की गुलाबी नगरी, ऑप्शन ए राइट है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 84 खंभों की छतरी किस जिले में है? 84 खंभों की छतरी किस जिले में है? 84 खंभों की छतरी कोटा में, बूंदी में, बांसवाड़ा में या भरतपुर में?
84 खंभों की छतरी किस जिले में है? बूंदी। ऑप्शन बी सही है, बूंदी में है। बूंदी राइट हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? 84 खंभों की छतरी 1683 में 1683 में बूंदी के शासक राजा हुए थे अनिरुद्ध ने करवाया था। अगला प्रश्न, रोने बिलखने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है? रोने बिलखने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, बाड़मेर की, जोधपुर की या सीकर की? रोने बिलखने वाली होली जोधपुर की हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट है, जोधपुर की है रोने और बिलखने वाली। बाड़मेर की होली है वो है लठमार होली। अगला प्रश्न, बाड़मेर की पत्थरमार होली है। और अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी, मणिकेलाल वर्मा, मोतीलाल चेजावत या गोविंद गुरु? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। राम नारायण चौधरी, ऑप्शन ए सही है, राम नारायण चौधरी 1921 में। अगला प्रश्न, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? तो सभी साथी बता देंगे। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी एक बार। करौली में है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या डूंगरपुर में? त्रिपुर सुंदरी का मेला मंदिर है किस जिले में? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बिल्कुल राइट आंसर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन बी राइट है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में, जोधपुर में, नागौर में या जालौर में? सुंदा माता का मंदिर किस जिले में है? जालौर में। ऑप्शन डी सही है, जालौर। जालौर सही हो जाएगा, जालौर। अगला प्रश्न, तालछापर झील किस जिले में है? तालछापर झील किस जिले में है? चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में या करौली में? तालछापर झील, तालछापर अभ्यारण्य वो है चूरू में। अभ्यारण्य चूरू में और झील भी चूरू में। तालछापर झील है वो भी चूरू में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को, बूंदी को, टोंक को या बारां को? नवाबों की नगरी, ऑप्शन सी सही है, टोंक। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोंक को नवाबों का नगरी या नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है या लगाई जाती है? रावण हत्था, जंतर, सारंगी या मुरली? देवनारायण जी की फड़ जंतर हो जाएगा, जंतर। ऑप्शन बी सही है, जंतर के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ लगाई जाती है। बाबू जी की फड़ है वो रावण हत्था के साथ में। और अगला प्रश्न, वर्तमान 2025 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान 2025 में 25 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33, 52, 41 या 51? राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सी है, 41। संभाग की बात करें तो वही पहले थे, वही 7 संभाग है। अगला प्रश्न, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहाँ भरता है? ये आदिवासियों का कुंभ नवाटापुरा, डूंगरपुर। किन 3 नदियों के संगम पर है? माई सोम जाखम, सोम माई पार्वती, माई कोठारी जाखम, माई जाखम पार्वती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, माई, सोम और जाखम इन 3 नदियों के संगम पर है जो बेणेश्वर मेला भरता है। अगला प्रश्न,
गणगौर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में, वैशाख में, जेठ में या माघ में? गणगौर का त्योहार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी है चैत्र माह, चैत्र। अगला प्रश्न, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार, घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख शुक्ल एकादशी। घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राइट आंसर है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार, बुढ़ी तीज, ऊब सट, घुड़ला या गणगौर? कौन सा त्योहार मनाया जाता है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को? तो ऊब सट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है, ऊब सट है जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, ऊब सट। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी, भाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, चंदन नलकूप को? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, भाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। रेगिस्तान का जल महल, भाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।